अरे नहीं भाई, अब सही बताऊँ ना, ये हरकत सिर्फ और सिर्फ थंबनेल के लिए थी और मुझे अब शर्म भी आ रही है और हंसी भी कि ये मैंने क्या करा है। बट मेरा क्रिएटिव दिमाग आज थोड़ा दौड़ रहा था तो मैंने सोचा नहीं कुछ, बस कर दिया काम। अब फ़ोन की बात करें तो आई गॉट एक ब्रांड न्यू सेकंड हैंड iPhone 13 मिनी, दैट टू 512 GB और मेरा फेवरेट कलर रेड। अब कहानी सुनो उसके पीछे की। मेरे को एक फ़ोन की बहुत ज़रूरत थी जो मेरे पास ऑलरेडी अभी है। अभी ऑलरेडी मेरे पास एक फ़ोन है विच इज़ एक बार ये साइज़ डिफरेंस देखो, ये है 15 और ये है 13 मिनी। मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोन है बट मुझे एक फ़ोन की बहुत ज़रूरत थी। मेरे को अर्जेंटली लेना ही लेना था। क्यों लेना था वो मैं बताता हूँ। और सही बताऊँ तो मैं एक सेकेंड हैंड फ़ोन लेने गया था जो सिर्फ मेरा पर्पस सॉल्व कर दे। अब मुझे फ़ोन्स का ऐसा शौक नहीं है, ना ही मैं ईयरली अपडेट करता हूँ उसको, बट 13 मिनी की बात हो रही है तो बात थोड़ी सी अलग है। क्यों? ये फ़ोन मेरे को बहुत पहले से चाहिए था। क्यों? मेरे पास 12 मिनी था काफ़ी पहले, जो मेरे भाई का ही था, मैंने उससे ले लिया था, एक्सचेंज कर लिया था क्योंकि उसको वीडियो शूट करनी थी। मेरे पे बेटर फ़ोन था, मेरे पे 13 था शायद, मैंने 13 उसको देके 12 मिनी ले लिया था। और वो 12 मिनी अगेन फॉर्म फैक्टर की वजह से मेरे को बड़ा पसंद आया था। इतना छोटा सा है, एक हाथ से सब काम हो जाता है और बढ़िया लगता है। बट सैडली वो मुझे बेचना पड़ गया था क्योंकि उसकी बैटरी नहीं चल पा रही थी पूरे दिन। और एज मैं बता ही रहा था, मैं एक सेकेंड हैंड फ़ोन लेने गया था बट मैं स्टिल ना 13 मिनी ढूंढ रहा था अगेन बिकॉज ऑफ दिस फॉर्म फैक्टर, पर मुझे मिला ही नहीं क्योंकि बहुत पुराना हो गया। और मैंने हार मान के मैं ऐसा कोई 5,000 रुपये का कोई टाइम पास फ़ोन उठा रहा था जिसमें मैं बस सिम डाल लूँ, सेकेंड हैंड वो भी। एज मैं कह ही रहा हूँ, मेरी किस्मत में था ये। एक बंदा आया जो शॉप का था भी नहीं, मैं फ़ोन लेने ही वाला था वो 5,000 वाला। वो मुझे आके बोला एक 13 मिनी है नया। अब ये है तो सेकेंड हैंड बट ये नया फ़ोन कैसे हुआ? जिसके पास ये 13 मिनी था उसका ये ख़राब हो गया होगा और उसने कंपनी में दे दिया और कंपनी से उसको नया फ़ोन मिल गया। और इस पर लिटरली एक भी स्क्रैच नहीं है, बैटरी 100% है इसकी। और मैंने जब इसकी डिटेल्स एप्पल की वेबसाइट पर डाली तो ये फ़ोन ऑन ही हुआ है सितंबर 2025 को। 1 महीने पुराना फ़ोन है ये, और ये 1 महीने भी किसी कस्टमर ने यूज़ नहीं करा है, दुकान पे पड़ा हुआ था। तो मेरी तो गई बल्ले बल्ले। एक और ज़रूरी चीज़ डिस्कस करनी है मुझे विच इज़ रिगार्डिंग ये द सप्लीमेंट ब्रांड न्यूट्राबे। अब उस फ़ोन की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ। एक ऑनलाइन स्कैम, एक फ्रॉड हुआ मेरे साथ, उसकी वजह से मेरे को वो लेना पड़ा। बट उससे पहले एज फेस्टिवल सीजन चल रहा है और ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे सेल लगी हुई है और सेम न्यूट्राबे के साथ भी ऐसा ही है। प्लस द गुड थिंग इज एज रिसेंटली GST रिवाइज हुआ है जिसके बाद सप्लीमेंट्स के प्राइस ऑलरेडी काफ़ी कम हो गए थे। बट अभी क्योंकि फेस्टिवल सीजन भी है तो प्राइस और कम हो रखे हैं। एज अभी न्यूट्राबे की वेबसाइट पे एक दिवाली सेल भी चल रही है और मैंने खुद अपना सप्लीमेंट स्टैक कल ही ऑर्डर करा है। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, ये क्रिएटिन जो एक 400 ग्राम की पैकिंग में आता है, इसका प्राइस अभी सेल में 800 रुपये चल रहा है और विद डिस्काउंट वो ऑब्वियसली और भी कम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस में, सिर्फ इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस प्राइस में 400 ग्राम क्रिएटिन तुम्हें कहीं भी मिलेगा मार्केट में, एंड अगेन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑब्वियसली। तो न्यूट्राबे की वेबसाइट का लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेकआउट कर लेना। आज जिम लॉर्ड स्प्लेंडर से जाएंगे। देख रहे हो क्या चमक रही है, अभी धोई है थोड़ी देर पहले। अब एज मैं बता ही रहा था, मेरे साथ रिसेंटली एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है एंड ये सब हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया। और सही बताऊँ तो ये मैं डिस्कस भी नहीं करने वाला था, बट अगेन जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। तो हुआ क्या, मैं एज 1 महीने पहले की बात है, तो मैं 10 बजे 11 बजे उठा था और मैं उठ के ना कार्डियो कर रहा था। मैं फ़ोन यूज़ भी नहीं कर रहा था, मैं कार्डियो कर रहा हूँ और उस पर कुछ तो एनिमे चल रहा था उसमें। इन शॉर्ट मैंने सुबह से फ़ोन यूज़ भी नहीं करा था।
सडनली उस पर एक मैसेज आता है कि इस अमाउंट के लिए, ऑब्वियसली अमाउंट नहीं बताऊंगा तुम्हें, इस अमाउंट की ट्रांजैक्शन के लिए इस प्लेटफॉर्म पे लिखा हुआ था, उसके लिए आपका पिन ये है, 4-5 नंबर का 6 नंबर का पिन था, मैं वो डालूँ तो ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी जिस भी प्लेटफॉर्म को मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली मैं किसी को बताऊंगा थोड़ी, और आईफोन हम सोचते हैं बहुत सिक्योर है, क्या ही होगा, और मैं ऑनलाइन अपनी ऐप खोल के ब्लॉक ही कर रहा था अपना अकाउंट, बट अगले मिनट वो पैसे कट गए। प्लस ये इतना प्लान करके दिन भी डिसाइड करा था उस बंदे ने, सैटरडे का दिन था, 11 बजे थे, 11-12 बजे थे। सैटरडे को बैंक भी ऑफ रहता है, उसके अगले दिन भी ऑफ रहता है। वो तो मेरे पे बैंकिंग थी, ऑनलाइन बैंकिंग मैंने बंद कर दिया। और सही बताऊँ ना तो उस टाइम पे बैंक में पैसे पड़े भी नहीं थे, मेरे पास थोड़े बहुत पैसे पड़े थे। और द थिंग इज कि जितना अमाउंट बचा हुआ था ना, उस एग्जैक्ट अमाउंट के लिए मैसेज दोबारा आ गया कि ये एग्जैक्ट अमाउंट काटने के लिए आपका पिन ये है, बट तब तक मैं ब्लॉक कर चुका था। और सही बताऊँ तो 1 महीना हो गया इस चीज़ को, मैंने ऑनलाइन कंप्लेन कर दी, बैंक जाके सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं पता लगा ये कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है। गलती मैं अपनी बताता हूँ, स्टिल मैंने क्या करी है, अपनी सेम ईमेल आईडी जो बैंक की ईमेल आईडी है, सेम नंबर जो बैंक में है, वो एक ही नंबर, वो एक ही ईमेल आईडी मैंने हर जगह भरी हुई है। अमेजोन हो गया, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, हर जगह मैं वही यूज़ करता हूँ। बट द गुड थिंग इज यूट्यूब का सब कुछ अलग है, वो ईमेल कहीं पे भी नहीं है जो मैंने यूट्यूब में यूज़ करी हुई है। देखते हैं, पता लगे, नहीं पता लगे तो भी सीख लिया मैंने अभी के लिए। और तुम्हें भी ये सजेशन दूंगा कि हर चीज़ अलग अलग रखो, अलग अलग बोले तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, करने वाला हूँ, मैं कर चुका हूँ। अब मैं 2 नंबर यूज़ कर रहा हूँ, एक इसमें है और एक उस फ़ोन में जो घर पे रखा रहेगा उसमें। इसमें मेरा यूट्यूब भी लॉगिन नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें बस एक बैंक अकाउंट चल रहा है जिसमें 1-2 हज़ार रुपये रखे हैं, वो भी छोटे मोटे खर्चे के लिए, कभी केले, दूध या फिर डाइट का कुछ सामान लेना पड़े, फ्यूल डलाना पड़े बाइक में, तो कुछ भी नहीं है इसमें। और उस नंबर को भी मैंने अलग कर दिया है, सब अलग अलग कर दिया है। इन शॉर्ट, जो मेरी बैंक की डिटेल है उसके साथ जो भी कनेक्टेड नंबर या फिर ईमेल कुछ भी है, वो मैं कहीं भी यूज़ नहीं करने वाला अब से, वो मैं एकदम ही अलग कर दी मैंने। एंड अगेन, इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। अब मुझे नहीं पता ये इतना एक्सट्रीम करने की ज़रूरत थी या नहीं थी कि मैंने फ़ोन ही बस अपना वो कर दिया। बट अगेन, अगर ये मेरा फ़ोन कहीं चला जाता है, खो जाता है, गिर जाता है, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एप्पल आईडी भी इसमें ऐसे ही टाइम पास कुछ भी डली हुई है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे को सिक्योर करने की ज़रूरत है। अगर फ़ोन खोल के भी मैं किसी को दे दूँ ना, तो कर ले क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। प्लस मेरे को फ़ोन वैसे भी लेना ही पड़ता, क्यों? अब क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ऑब्वियसली फ़ोन्स के कैमराज नेक्स्ट लेवल पहुँच चुके हैं अब। क्योंकि मेरे को वो टाइम भी याद है जब पहली बार मैंने किसी के हाथ में टेलीफोन देखा था, ये भी नहीं बटन वाला फ़ोन, और मुझे ऐसा लगा था भाई क्या जादू है क्या, ये कैसे बात कर रहे हैं 2 जने आपस में, वो भी एक फ़ोन से। वो इतना बड़ा नहीं था, वो एसी के रिमोट से भी बड़ा फ़ोन था वो, क्योंकि मैं 1995 में हूँ। और उस मेरे टाइम पे स्मार्टफोन तो चलो मैंने आते हुए देखे अपने आगे। हमें किसी को फ़ोन भी करना होता था तो हम पीसीओ जाते थे, वहाँ 1 रुपया देते थे, 1 रुपये का हमें 1 मिनट मिलता था बात करने के लिए। और आज के टाइम पे फ़ोन इतना पावरफुल चीज़ हो गई है, जिससे तुम क्या नहीं कर सकते, तुम रिकॉर्ड, एडिट, क्या नहीं कर, सब कुछ ही कर सकते हो इससे। बट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, मेरी गंदी आदत है, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास कैमरा है तो मैं क्यों ना एक बेटर क्वालिटी रिकॉर्ड कर लूँ। बट अब मेरे को ये लेना क्यों पड़ता कोई और फ़ोन। ये जो फ़ोन है ये सिर्फ 128 GB का है, ऑल्दो मैं इससे शूट नहीं करता हूँ, बट स्टिल ये भरा रहता है सारे टाइम। मेरे को हर तीसरे चौथे दिन जब भी कुछ पोस्ट करना होता है, इसमें से कुछ डिलीट करना होता है, फिर मैं इसमें कंटेंट डालता हूँ, फिर मैं उसको पोस्ट करता हूँ। और दूसरी चीज़, अब वो इशू रिजॉल्व हो गया है क्योंकि ये 512 GB है। ये इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। मैं, पता है, मेरा कोई प्लान नहीं था लेने का आईफोन, ये जो भी आया नया 17 Pro, बट मैं स्टिल एप्पल स्टोर में घुसा और भाई मेरा दिमाग क्या गेम खेल रहा था मेरे साथ। होता है ना ऐसा कि खुद को ही मैं मना रहा था कि मुझे क्यों ज़रूरत है, क्योंकि मेरे को सिर्फ कैमरा से फ़र्क पड़ेगा कि अगर मैं डिवाइस अपग्रेड करूँगा तो कैमरा की वजह से करूँगा, और कोई मतलब नहीं है। और उसमें एक ऐसा फीचर आया ना कि फ्रंट कैमरा को हम यूज़ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल होल्ड करे फ़ोन को। तो मैं अपने को ये समझा रहा था कि तेरा कंटेंट इससे बेटर हो जाएगा ये फ़ोन लेने की वजह से। मतलब स्टूपिड बात थी वो, बट होता है ना एट द मोमेंट कि हाँ वो चीज़ अच्छी तो लगेगी ऑब्वियसली। बट अगेन, हर जगह अपने मन की ना चला के दिमाग की चलानी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ तुम ले सकते हो तो उसको ले लो विदाउट एनी पर्पज़ या फिर ज़रूरत। तो मैंने नहीं लिया। मैं शायद नेक्स्ट ईयर, शायद क्या,
मैं ये फ़ोन अब तब तक चलाने वाला हूँ जब तक, पता नहीं मैं क्यों ही अपग्रेड करूँगा। अब कोई रीज़न भी नहीं है मेरे पास, अभी भी नहीं है, अब तो फ्यूचर में भी क्यों होगा। पिछले 3-4 साल से मेरे पास कोई रीज़न नहीं है जब से मैंने कैमरा लिया है। एक चीज़ और बताऊँ तुम्हें, जो भी तुम्हारा फेवरेट कलर हो ना, उसको पेलो मत कभी भी। बाय दैट आई मीन, जैसे मेरा रेड फेवरेट है तो मैं हर जगह रेड कपड़े ढूंढने लग जाऊँ या हर चीज़ रेड लेने लग जाऊँ। उससे क्या होता है, उसकी ना इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। एक बहुत तगड़ा एग्जांपल देता हूँ, सब रिलेट कर पाएंगे। कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ही होगा, तुम्हें कोई सॉन्ग बहुत पसंद आ गया और तुम उसको रिपीटेडली सुनते जा रहे हो, बैक टू बैक उसी को सुन रहे हो। जब भी तुम ईयरफोन्स लगा रहे हो तो पहला गाना वही बज रहा है, और बार बार सुन सुन के वो सॉन्ग फिर उतना फेवरेट नहीं रहता है, या मन भी नहीं करता उसको सुनने का। सेम ऐसा ही कलर के साथ भी है। मेरे को रेड बहुत पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट कलर है, बट कभी भी मैं भागता नहीं उसके पीछे कि हर चीज़ रेड 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 रेड। और इवन मैं अपना सॉन्ग्स भी जब सुनता हूँ ना, तो मैं प्ले कर देता हूँ जो मेरे को सॉन्ग पसंद है, जो अभी करंट फेवरेट है, वो खुद बज जाएगा आके घूम के। बट मैं उसको ना सिलेक्ट करके नहीं चलाऊंगा कि हाँ मेरे को ये सुनना है, नहीं तो वही उस सॉन्ग का जो मज़ा है ना, जो इम्पोर्टेंस है, वो ख़त्म हो जाएगी। बट स्टिल आई एम हैप्पी, ये काम हो गया। और जो लोग सिर्फ ट्रेंड के चक्कर में ये सब खरीद रहे हैं ना, या फिर किसी भी वजह से, अगर तुम्हें ज़रूरत तो क्यों ही होगी, मुझे नहीं पता। कंटेंट क्रिएटर्स की बात अलग है, बट एक नॉर्मल बंदा जब ये लाइन में लग के और जो भी चीज़ें होती हैं, इसके पीछे कोई सेंस नहीं है। और इस फ़ोन को लिए हुए मेरे को 2-3 दिन हो गए। क्या करूं मैं, क्या करूं क्या मैं इसका। ये बस फ़ोन है, मतलब मेरे को पसंद है, फॉर्म फैक्टर की वजह से, बात खत्म। इसके ऊपर कुछ चीज़ नहीं है। और क्योंकि मेरे फ़ोन का ऐसा चूज़ है ही नहीं, तो 2-2 दिन भी चल जाता है, 13 भी नहीं, तो सॉर्टेड है। एंड अब मेरे ओपिनियन में, अगर तुम ब्लॉग शूट करते हो या फिर इस तरह का कंटेंट यू शूट करते हो जिसमें क्वालिटी मैटर, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करती। बट अगेन मेरी ड्यूटी है, मैं उसको अपग्रेड करूँ ही करूँ। और मेरा जो पहला डिवाइस था जिससे मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, वो एक फ़ोन ही था। ऑल्दो वो एक आईफोन भी नहीं था, वो 8-10 हज़ार रुपये का फ़ोन था, जिसकी क्वालिटी इससे कंपेयर करेंगे ना तो बहुत ही बुरी थी। और यूट्यूब स्टार्ट करने के बाद जो मैंने अपना कंपटीशन भी खेला था ना, आई स्केल पहला कंपटीशन, वो भी शायद यूट्यूब के 2 साल बाद था। वो भी मैंने आईफोन से ही शूट करा था, कैमरा मैंने तब भी नहीं लिया था। अब बस मेरी ड्यूटी बनती है, क्योंकि मैं अर्न करता हूँ तो मैं ले सकता हूँ, तो मेरे को लेना चाहिए। और मेरा अब ये सोचना है क्या इसको लेके, ऑल्दो मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, ये थोड़ा नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे हो जाता, पता नहीं, बट अगेन मेरा ये सोचना है कि जब मेरे पास ये है तो मैं उसको क्यों उठाऊँ। और अगेन मैं प्लान्ड कंटेंट बना रहा हूँ। ऑब्वियसली जब स्पॉन्टेनियस मेरे को शूट करना होगा कि हाँ एट द मोमेंट मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर मैं कहीं भी हूँ जब मेरे पास कैमरा नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं उसको उठाऊंगा ही उठाऊंगा, फ़ोन को। बट अभी जब मैं प्लान करके कंटेंट शूट कर रहा हूँ, तो मैं वो क्यों चूज़ करूँगा जब मेरे पास ये है। सो द डिनर ऑफ द डे इज 2 अवाकाडो टोस्ट, और इसमें है प्रोटीन और पीनट पाउडर मिला के, साथ में हल्का सा आमंड मिल्क डाल दिया। और ये मिक्सचर, ये टोस्ट अगर ये दिख जाए तो आज के दिन, अरे मेरे को मत देख भाई, बहुत टेस्टी होने वाला है, क्योंकि ये अवाकाडो एकदम पका हुआ था, बहुत क्रीमी हो गए। अब सही बताऊँ ना तो बहुत एकदम दिल पे पत्थर रख के आज की वीडियो डाल रहा हूँ। अब ऑल्दो मेरा प्लान था कि मैं अभी जिम जाऊँ, थोड़ा जिम का कंटेंट शूट करूँ, बट नहीं हो सकता, नहीं कर ही नहीं सकता मैं सांस, मेरी दोनों नाक एकदम बंद है। अब ऑल्दो भी बुखार नहीं है, बट कल तो मैं इस हालत में भी नहीं था कि मैं बेड से उठ के कुछ कर लूँ। मैं पूरे दिन बेड पे पड़ा रहा था, इसलिए वीडियो नहीं आई। और ये वीडियो जो तुम देख रहे हो अभी शाम के, तो मैं दिखाऊँ ना, 6 बजने वाले हैं, और इसको मैं एडिट करके 7-7:30 तक डाल भी दूंगा। आज स्टिल मैं बेटर फील कर रहा हूँ कल से, और अब ये कंसिस्टेंसी ख़राब नहीं होने देनी। देख लेंगे, दोबारा से इसको मॉर्निंग में शिफ्ट करेंगे। एक दिन में मेरे को 2 वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, बट वीडियो रोज़ आएगी। बस होपफुली कल मैं इस हालत में हो जाऊँ कि मैं जिम चला जाऊँ, बात ख़त्म, बाकी देख लेंगे।